Hello students, today I am going to teach you English FL subject. जो इंग्लिश FL सब्जेक्ट लेने का है और यूनिट नंबर 4 इज 4 है और इसका हेडिंग है एक्सप्लोरिंग पोइट्री। तो हमें यूनिट नंबर 4 पर आते हैं हम एक्सप्लोरिंग पोइट्री। जो एक्सप्लोरिंग जो पोइट्री है यूनिट 4 की वो एक्टिविटी 1 में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक्टिविटी 1 जो है वो लाइफ अबाउट बताया गया है। तो हम लाइफ है उसके अबाउट देखेंगे। इसमें जो पोइट है उन्होंने क्या बताया है, तो हम इस पर आएंगे। अब यहाँ जो पोइटेस से लिखने वाले कवि क्या है, लेडी है द पोइटेस। तो पैराफ्रेज देखेंगे। द पोइटेस जो है मिस जो है एस्थर जो सैमुअल जो है हैज उन्होंने बनाया है मैड कंपैरिजन किया है ऑफ लाइफ को कंपैरिजन किया है विथ सरखाया है विथ डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीजों से उन्होंने कंपेयर किया है। इन द फर्स्ट स्टांजा जो पोएम की स्टांजा फर्स्ट है उसमें लाइफ इज कंपेयर्ड, लाइफ जो है किससे कंपेयर की गई है विथ अ ट्री। देखिए ट्री हम बीज डालते हैं, बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा इंसान भी धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। तो उन्होंने किससे कंपेयर किया है लाइफ को, तो लाइफ इज कंपेयर्ड विथ अ ट्री। ऐसे इंसान भी क्या है छोटा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे उसे पोषण मिलता है तो वो बड़ा होता जाता है, जैसे कि ट्री बड़ा होता है उससे। तो जो पोएटेस से लिखने वाली है उन्होंने क्या किया है, ट्री के साथ हमारी लाइफ को कंपेयर किया है। विच ग्रोज जो बढ़ता है वेल अच्छा इफ इट गेट्स लव एंड केयर। जैसे इंसान को प्यार मोहब्बत देते हैं, देखभाल करते हैं, ऐसे इंसान बढ़ता है। बच्चे को हम देखभाल करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। इस तरह हम ट्री को भी हम चीज जो चीज उसके लिए जो है नीडफुल है, जरूरी है, उसको हम देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह क्या है, लाइफ इज कंपेयर्ड विथ अ ट्री विच ग्रोज जो उगता है वेल इफ अच्छा हो, अगर हम उसको क्या करें, हम दें उसे लव एंड केयर। इन द सेकेंड स्टांजा जो है उसमें दिया हुआ है द पोएटेस जो है क्या कहती हैं, हैज कंपेयर्ड। पहले में उन्होंने ट्री से कंपेयर किया है और जो है सेकंड स्टैंजा है उसमें पोएटेस हैज कंपेयर्ड लाइफ विथ अ काइट। देखिए काइट आसमान पे उड़ती है और क्या है कट जाती है। इस तरह हमारी लाइफ भी धीरे धीरे ऊपर उड़ते हमारी क्या है, हमारी जो होती है जो क्रिया समाप्त हो जाती है। इस तरह वो भी उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छा है बताया है। काइट से उन्होंने कंपेयर किया है विच इज रेडी होती है टू गो अप फ्लाई इन द एयर, जो चाहे ऊपर उड़ती है, उड़ती रहती है। इस तरह लाइफ भी अपनी धीरे ऊपर उड़ती रहती है। ये उड़ती है काइट के साथ उन्होंने कंपेयर किया है रेडी टू गो अप फ्लाई इन द एयर, जो तैयार रहती है उड़ने के लिए काइट। तो इन द थर्ड स्टांजा जो है थर्ड में उन्होंने किससे कंपेयर किया है, लाइफ इज कंपेयर्ड विथ म्यूजिक से कंपेयर किया है। म्यूजिक ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय, क्या है हमेशा खुशियां होती हैं जो म्यूजिक अमुक दिल को छू जाती हैं। तो म्यूजिक ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय इफ द नोट्स आर प्लेड वेल। हम उसे अच्छी तरह प्लेड करें, उसके साथ उसका म्यूजिक जो बजाए तो उससे क्या है हमारी जो लाइफ है वो खुशियों से भर जाती है। तो म्यूजिक ऑलवेज ब्रिंग्स लाती है जॉय खुशियां इफ द नोट्स आर प्लेड वेल। इन द फोर्थ जो स्टांजा है उसमें लाइफ इज कंपेयर्ड विथ अ रोड दैट नेवर रन्स स्ट्रेट, जो कभी भी सीधी नहीं रहती है। इट बैंड्स एंड टेक्स टर्न्स, बैंड बोलती है और क्या है मुड़ती है। इट मीन्स दैट लाइफ नेवर गोज स्ट्रेट। देखिए हमारी लाइफ में कितनी उलझने आती, कितनी अड़चने आती है। हमारी लाइफ नेवर कभी भी सीधी नहीं चलती है। तो कितना बताया पोएटेस ने कि इट मीन्स दैट लाइफ नेवर गोज स्ट्रेट, वो कभी सीधी नहीं रहती। हमें जिंदगी में कितने मोड़ अच्छे आते हैं, बुरे मोड़ भी आते हैं, कभी हमारी जो लाइफ है सीधी नहीं होती है। इट हैज टू एंडर सेवरल स्ट्रगल्स इन इट्स कोर्स, स्ट्रगल करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ ये इस तरह फोर्थ आंसर में बताया गया है। एंड फाइनली लास्ट में क्या है, द पोएटेस जो है पोएटेस हैज लेफ्ट द ऑन एन इंडिविजुअल। लास्ट में क्या बताया पोएटेस जो है
लेफ्ट द वर्डिक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, अपनी तो क्या है अलग अलग तौर पे हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं, जैसे हम चाहे से हम बना सकते हैं। अब यहाँ है एडिशनल क्वेश्चन आंसर से है। नंबर 1 है व्हाई इज लाइफ कंपेयर्ड विथ अ ट्री, लाइफ को क्यों कंपेयर किया गया है ट्री के साथ। अब हम आंसर लिखेंगे कि व्हाई इज लाइफ कंपेयर्ड विथ अ ट्री। आंसर लाइफ इज कंपेयर्ड विथ अ ट्री बिकॉज लाइक अ ट्री लाइफ गोज, जैसे ट्री बढ़ती है ट्री इट लाइफ गोज ऑन ग्रोइंग, द ग्रोथ नेवर स्टॉप्स, जैसे ट्री जो है ट्री छोटा प्लांट होता है धीरे धीरे बढ़ के झाड़ बन जाता है, कभी रुकता नहीं है। ऐसे इंसान का भी ग्रोथ क्या है धीरे धीरे चलता ही रहता है, तो नेवर स्टॉप्स कभी स्टॉप्स नहीं होता है। बट इट कैन बी बेटर, वो क्या है बेटर अच्छा हो जाए अगर इफ इट इज डन with love and care. Life is compared with a tree because like a tree, तो लाइफ जैसे ट्री बढ़ता है ऐसे लाइफ इज ऑन ग्रोइंग, धीरे धीरे बढ़ती है। द ग्रोथ जो होता है उसका, द ग्रोथ नेवर स्टॉप्स, उसका ग्रोथ कभी भी रुकता नहीं है। बट इट कैन बी बेटर, अच्छा हो सकता है अगर हम क्या करें, इट इज डन विथ लव एंड केयर। क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ इज अ काइट, लाइफ क्या है पतंग है, कैसे हाउ हमें बताना है। तो लाइफ इज अ काइट हाउ, आंसर एज अ काइट, जैसे काइट होती है वो कंटिन्यूअसली क्या है स्ट्राइव्स टू गो अप इन द एयर, वो ऊपर ऊपर आसमान पे क्या उड़ती रहती है। आवर लाइफ इज ऑल्सो सपोज्ड टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स हाई गोल्स, हमें अच्छे हाई गोल जो हमारे अच्छा जो है मकसद को जो पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, से इस तरह है जैसे काइट बढ़ती रहती है आसमान पे ऐसे ही ऊंचे होना ऊंचे बढ़ते रहना है। इस तरह क्या है हाई गोल्स तक हम कब पहुंच सकते हैं, जब हम अच्छी तरह से उसके लिए स्ट्रगल करें और उसके लिए जो है मेक प्रोग्रेस बना के रखें टुवर्ड्स हाई गोल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन कैन म्यूजिक बी इंटरेस्टिंग, जो म्यूजिक है वो कब क्या है दिलचस्प बन सकता है, तो व्हेन कब, व्हेन कैन म्यूजिक बी इंटरेस्टिंग। आंसर म्यूजिक कैन बी इंटरेस्टिंग, म्यूजिक जो है वो भी क्या है जो मौसीकी म्यूजिक है वो बन सकता है दिलचस्प क्यों, ओनली इफ द नोट्स आर प्लेड राइटली। If notes are not right, जो notes are not right, the music would seem to be dim. Now question number 4, in what sense is our life a road with twists and turns? Answer, जो human life है has to क्या है encounter many ups एंड डाउन्स आया करते हैं जिन द लाइफ में अप्स एंड डाउन इन इट्स कोर्स, इट इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज और अ स्ट्रेट वे टू गो अलोंग विथआउट ऑब्स्टेकल्स। क्या है जिंदगी में कुछ अच्छे बड़े बुरे क्या मोड़ आते ही रहते हैं, तो लाइफ सीधी नहीं जाती है। तो यह है अलोंग द वे वी मे कम अक्रॉस मैनी ट्विस्ट, बैंड्स और टर्न्स आते रहते हैं, बट वन हैज टू गो अलोंग फाइमली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज द पोएटेस सैड, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, तो लाइफ इज जो अपने जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। तो क्यों व्हाई हैज द पोएट क्यों ऐसा कहा है उन्होंने, तो लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। आंसर, एवरी इंडिविजुअल जो होते हैं ऑन द अर्थ हैज क्या है परस्यूड लाइफ इन हिज ऑन वे, एवरीबॉडी हैज मीनिंग क्या है हॉट फिट एंड एवरीबॉडी हैज राइट टू लाइव हिज लाइफ इन हिज ऑन वे, यानी एवरी जो है इंडिविजुअल ऑन द जो अर्थ पर रहते हैं हैज क्या है परसीव्ड लाइफ इन हिज ऑन वे, एवरीबॉडी हैज
derived meaning of life as he has thought fit, and everybody has right to live his life in his own way. अपनी जिंदगी अपने तरीके से सबको क्या है जीते हैं. तो therefore after making a few comparisons the poetess has made, जो कवित्री है वो क्या बोलती कि बनाती है, has made क्या कहती है कि जो लाइफ है स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल जैसे है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट. एक्टिविटी 2